पुराने दौर के कलाकारों में पेंटल का नाम खास है। इन्होंने अपने कॉमिक अंदाज से कई फिल्मों को यादगार बनाया है। उनका असल नाम कंवरजीत पेंटल है, लेकिन फिल्म जगत में उन्हें पेंटल के नाम से ही पहचाना जाता है। पेंटल अब 74 साल के हो गए हैं और एक्टिंग की शिक्षा देते हैं। पेंटल ने लंबा समय बॉलीवुड में निकाला है, लेकिन उन्हें आज भी वह दिन याद है जब वे पहली बार माया नगरी की तरफ रुख कर रहे थे। दोस्तों, आज हम आपको पेंटल जी के परिवार से रूबरू करवाएंगे, जिसकी फरमाइश हमारे प्यारे दर्शक ने ही की है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आज वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेंटल का जन्म 22 अगस्त 1948 को पंजाब में हुआ था। उनके भाई सबरजीत पेंटल है, जिन्हें सभी गुम्फी पेंटल के नाम से जानते हैं। इन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया है। पेंटल ने अपने फिल्मी करियर में जवानी दीवानी, रफू चक्कर, बावर्ची, पिया का घर, जंगल में मंगल, परिचय, हीरा पन्ना, सिक्के, सत्ते पे सत्ता जैसी कई खास फिल्मों में काम किया है। पिता की बातें दिल में उतर गई। पेंटल ने करीब 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई है। उन्होंने बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने उस दौर को याद किया जब वे फिल्मी दुनिया में आने की तैयारी में थे। पेंटल का कहना था, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और कई बार फेल हो जाया करता था। इसके बाद मैंने एक्टिंग की दुनिया में आने का निर्णय लिया। एक्टिंग की पढ़ाई में लिए जब मैं घर से निकला तो पिताजी स्टेशन तक छोड़ने आए थे। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे हो, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे हो तो अब तुम कुछ अच्छा करोगे। पिताजी के इन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। पेंटल ने घर की आर्थिक तंगी को लेकर भी जिक्र किया और बताया कैसे उनका अपनी जगह बनाना जरूरी था ताकि वे परिवार की सहायता कर सके। पिताजी के साथ का यह किस्सा याद करते हुए आज भी पेंटल की आंखें भर आती है। उन्होंने पढ़ाई में नहीं, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया। एक वक्त ऐसा था जब हर दूसरी फिल्म में पेंटल का किरदार हुआ करता था। पेंटल ने फिल्मों के साथ ही टीवी की दुनिया में भी काफी नाम कमाया है। विक्रम बेताल, कोई है, महाभारत जैसे कई शोज किए हैं। हास्य अभिनेता है। उन्होंने एक हास्य अभिनेता के रूप में शुरुआत की और अभिनय की कला सिखाने लगे। उन्होंने न केवल कई फिल्मों में बल्कि टेलीविजन में भी बड़े पैमाने पर काम किया है। उनका जन्म तरन तारण नामक गांव में एक सिख परिवार में हुआ था, जो पंजाब के अमृतसर के पास है। उन्होंने अपना शुरुआती जीवन अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली के सदर बाजार में बिताया। उनके पिता एक कैमरामैन थे, मगर उन्होंने फिल्मों में मौका नहीं मिल पाया था। तब उन्होंने बतौर फोटोग्राफर अपनी दुकान शुरू की थी। वो बेटे को मॉडल बनाकर घर में से ही शूट करते थे। स्कूल के दिनों में पेंटल दिल्ली के स्कूली नाटकों में हिस्सा लेने लगे थे। पेंटल नेवल एविएशन में करियर बनाना चाहते थे और उन्होंने एनडीए परीक्षा भी पास कर ली थी। उन्होंने उसी दौरान एक फिल्म इंस्टीट्यूट का विज्ञापन अखबार में छपा तो उनके पिता ने उन्हें एक्टिंग में आगे बढ़ने की सलाह दी। पेंटल 1967 में पुणे इंस्टीट्यूट आए और यही उनकी किस्मत ने पलटी मारी। जिस दौर में पेंटल पुणे में थे, घर के हालात बिगड़ गए। पिता को दुकान बंद करनी पड़ी। उन्होंने एक निजी कंपनी में नौकरी कर ली। पिता ने उन्हें अपनी परिस्थिति बताते हुए लौट आने को कहा, लेकिन किस्मत से इंस्टीट्यूट में पेंटल को छात्रवृत्ति मिल गई, जिसमें सरकार की ओर से हर महीने 75 रुपए मिलने तय हुए। पेंटल मिमिक्री करते थे, इसलिए त्योहार के दौरान उन्हें 50 रुपए प्रति शो के हिसाब से कार्यक्रम भी मिलने लगे। उन्होंने अपना संघर्ष खत्म नहीं हुआ। पेंटल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन दिनों हॉस्टल में खाना नहीं मिलता था। छात्रों को खाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। पेंटल के अनुसार जब बाकी लड़के मटन या चिकन ऑर्डर करते थे तो वे हर रोज दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं खाता था। हालांकि दोस्त उनसे अपना भोजन शेयर करते थे, परंतु वो मना कर देते। पेंटल ने बताया कि मैंने कसम खाई थी कि मैं नॉनवेज खाने को तब हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं खुद कमाने लगूंगा, और पेंटल अपनी इस कसम पर कायम रहा। पेंटल को गुरुदत्त के भाई द्वारा बनाई फिल्म उमंग 1970 में पहला मौका मिला, परंतु उनके करियर ने रफ्तार पकड़ी 1971 में लाल पत्थर, मेरे अपने और प्यार की कहानी जैसे फिल्मों से। बात करें इनकी फिल्मों के बारे में तो इनकी प्रमुख फिल्में हैं। पेंटल की कुछ उल्लेखनीय भूमिकाओं में जवानी दीवानी 1972,
में रतन रफू चक्कर 1975 में सलमा, बावर्ची 1972 में गुरुजी, पिया का घर 1972 में अरुण, परिचय 1972 में पंडित जी, जंगल में मंगल 1972 में तोताराम, हीरा पन्ना 1973 में कमल, रोटी 1974 में हेडमास्टर शामिल है, खोटे सिक्के 1973 में रामू और सत्ते पे सत्ता 1982 में बुद्धू आनंद। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में से एक आज की ताजा खबर 1973 में चंपक भूमिया की भूमिका थी। फिल्म में उनके द्वारा निभाया गया किरदार चंपक भूमिया काफी सफल रहा। हास्य भूमिकाएं निभाने के बाद पेंटल ने गंभीर चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। कमलजीत पेंटल का विवाह गीता पेंटल से हुआ है। कमलजीत पेंटल के एक बेटे हैं जिनका नाम हितेन पेंटल है। इनका जन्म 19 दिसंबर 1978 में हुआ था। फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। वे दिग्गज अभिनेता पेंटल के बेटे हैं और उन्होंने 2001 की फिल्म तेरे लिए से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2008 की शुरुआत में टेलीविजन छोड़ दिया और तब से फिल्मों में काम कर रहे हैं। बात करें कमलजीत पेंटल के बड़े भाई को तो उनका नाम गुफी पेंटल है। गुफी पेंटल का जन्म 4 अक्टूबर 1944 को पंजाब में हुआ था। गुफी पेंटल से एक छोटे भाई भी है जिनका नाम कंवरजीत पेंटल है। जहां पेंटल ने फिल्मों में करियर बनाया वही गुफी पेंटल इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर भाई के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। एक्टिंग में किस्मत आजमाने के लिए गुफी पेंटल 1969 में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद गुफी पेंटल ने मॉडलिंग से शुरुआत की और साथ ही फिल्मों और टीवी सीरियल में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम पकड़ लिया। इसी बीच 1975 में गुफी पेंटल की पहली फिल्म मिली। उन्होंने रफू चक्कर से एक्टिंग डेब्यू किया। फिर वो दिल लगी, देश परदेश, दावा, सुहाग और घूम जैसी फिल्मों में आए, लेकिन गुफी पेंटल को फिल्मों से मनचाही लोकप्रियता नहीं मिला। फिल्मों के साथ साथ गुफी पेंटल टीवी सीरियलों में भी काम कर रहे थे। फिर 1988 में उन्हें बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में शकुनी मामा का किरदार मिला और इसी किरदार ने गुफी पेंटल को घर घर मशहूर कर दिया। महाभारत पर और भी कई सीरियल बने। कई एक्टरों ने शकुनी मामा का रोल प्ले किया, लेकिन कोई भी एक्टर इस रोल में गुफी पेंटल को मात नहीं दे पाया। असल जिंदगी में भी लोग गुफी पेंटल को शकुनी मामा के रोल से ही जानते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एवरग्रीन के साथ। अगर आप किसी कलाकार के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।